ये है न्यूज़, आप सबको पता हो, इसे अब ध्यान से पढ़िएगा, जिसे समझने की कोशिश भी करेंगे इस ध्यान से इसको। ये जो न्यूज़ है, अगर हम भारत और चाइना के बीच के अग्रीमेंट की बात करें, अगर आप इस न्यूज़ को ध्यान, ये हमारे लिए आईआर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में भाई भारत और चाइना अभी कहा जाता है कि फिर से म्यूचुअल ट्रस्ट रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी को एकदम शानदार तरीके से हम इस तरीके से समझेंगे, जिस प्रकार से आपको पता होगा कि 2020 में भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर क्लैशेस हुए थे, जिसके कारण से दोनों सेना एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रही थी। उसके बाद भारत और चीन के बीच के संबंध बहुत ही खराब हो गए। फिलहाल भारत और चीन वेडनेसडे को इस बात पर अग्री किया है कि दोनों एक बार फिर से हमें म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना होगा, खास करके बॉर्डर को लेकर के। दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर जो है वियतनाम में गए और वहाँ लाओस, जहाँ की उसकी कैपिटल लाओस में, वहाँ पर गए, सिटी ऑफ लाओस में, और वहाँ पर जा करके दोनों ने म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि हम लोग क्या करेंगे कि जो ईस्टर्न लद्दाख है, आप सबको पता होगा, जहाँ पर लास्ट फेस ऑफ पॉइंट है हमारा, वहाँ से वो अपनी अपनी सेना को पूरी तरीके से, चाहे चाइनीज हो या इंडियन सेना को, कंप्लीटली डिसएंगेजमेंट करेंगे। वहाँ पर इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं होंगे। डिफेंस मिनिस्टर, दोनों तरफ के डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि अगर हम रक्षा मंत्री, दोनों तरीके ने एक साथ बैठ करके एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया गया कि आखिर किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर होगी। राजनाथ सिंह ने इस बात पर भी हाईलाइट करते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच के जो संबंध है, एक पॉजिटिव इम्प्लीमेशंस के साथ, एक शांति और एक प्रोस्पेरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। कहीं ना कहीं इसी में दोनों देशों की भलाई है और भारत की जिस प्रकार से नेबरहुड की पॉलिसी रही है, उसको मेंटेन करने की कोशिश की है। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि 2020 में जो जिस प्रकार से भारत और चाइना के बीच के बॉर्डर पर क्लैश हो रहा था, वो चीज़ें नहीं दोहराई जाएगी और आगे भविष्य में शांति स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ में इस बात पर भी एम्फेसाइज किया है कि दोनों के बीच में दोनों तरफ से एक तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाएगा, ताकि आइंदा इस तरीके की गलती ना हो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग में जो सबसे ज़्यादा रोल अदा किया है 10 नेशन एशियान ग्रुपिंग और कुछ डायलॉग्स पार्टनर ने मिल करके इसे तैयार किया। भारत और चाइना के बीच से जो मिलिट्री कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एक्सरसाइज ऊपर बात चल रही है, आपको पता होगा कि आपकी एग्जाम में हर तरीके से इंडिया और चाइना रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। भारत और चाइना के बीच में उसकी हम ट्रेड की बात करें, डेफिसिट की बात करें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सोशल या कल्चरल या हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तरीके से अच्छी खबर है, भारत और चीन के बीच में अगर संबंध बेहतर हो जाता तो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता, खास करके दोनों देश के लिए। तो ये न्यूज़ था।